औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी शायद रिएक्शन। तो जी जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कैसे हैं आप जी? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोहरतों से चाहे सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज आ गई हैं अम्मी जान इनकी महविश की, और महविश की तो भाई माथे से बाल ही नहीं उतरा वो। अच्छा कमेंट करें, आप वीडियो देखें, आप कमेंट करें, अच्छा करें बुरे करें, और जो एक कंटेंट दिया यूट्यूब ने लोगों को रिएक्शन चैनल वो का, उस पे रिएक्शन ना दें। रिएक्शन वाले पर्दे पालो, पर्दे पालो, पर्दे पालो, मतलब किस तरह जो सोशल मीडिया पे होता है उस पर कौन पर्दा डाल सकता है? जो अपना सब कुछ खुद दिखा रहा है। अम्मी जान आई है, अम्मी जान ने एक एक चीज़ ले के लोगों को दिखाया है। माशाल्लाह से 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार तक वीडियोस गई हैं। तो जो देख रहे हैं वो बात कर रहे हैं, रिएक्शन वाले बात ना करें। ये कैसे? आप फिर यूट्यूब को लिखें, ख़त लिखे कि वो रिएक्शन एक ख़त्म कर दें। तो आप दूसरे जो मतलब कि आम लोगों के चैनल है कितना को उनको देखते हैं? तो मतलब कि जो आपकी मर्ज़ी के चैनल है वो पैसा कमाएं, जो आपकी मर्ज़ी के चैनल नहीं है उनका हक नहीं है ना वो रिएक्शन दें ना। मतलब हमारा प्रवीण फैमिली व्लॉग है, कितना कुछ देखा आप लोगों ने जाके कि जी हम रिएक्शन पे नहीं आते, हम आपके चैनल को जाके देखते हैं। तो जी जो दुनिया पे आया है उसने खाना भी है, पीना भी है, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, हर बंदा यहाँ काम करता है, साफ़ सुथरा काम करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं होता, जो जिन्हें पसंद आता है वो देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो लेके आए। तो जहाँ यहाँ मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि जो मियाँ है ना, मियाँ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਤੇ बीवी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਤੇ माँ बाप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं कहना, माँ बाप ਨੂੰ तू ही कहना। हालांकि हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे जब बच्चा मतलब कि बोलना सीखता है ना, अगर उर्दू में हम बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को कहते हैं आप। और बच्चों को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि बच्चों को अगर कभी तू कह भी देना, तुम या तू, वो कहते हैं प्लीज मुझे ये ना कहो, मुझे मुझे ये क्यों कह मुझे दिया, नहीं ये कहना, तो मुझे फिर तुम नहीं कहना। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उर्दू बोलता है, ज़्यादा लोग हमारी अक्सरियत पंजाबी बोलते हैं, लेकिन कम से कम इतना पता होता है। और माँ अपने बच्चे को सिखा रही होती है कि जो आपसे बड़ा है, चाहे साल भी बड़ा, हमने उसको तुसी कहना है। मतलब ये है कि अगर बड़े हमारे तो मतलब सराहने वाली साइड पे उन्हें बिठाना है, जगह देनी है। जो है पाँव वाली साइड वहाँ छोटों ने बैठना है। अगर कोई बड़ा उधर बैठा भी है ना तो उसको कहना नहीं आप उधर हो जाए, हम इधर बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब पहली दरसगाह माँ की गोद है, तो माँ सारा कुछ सिखाती चले जी। माएँ जो अनपढ़ बेचारी होती हैं, चलो उन्हें नहीं पता, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे आ गए, जब हमें दुनिया देखना शुरू होगी तो फिर क्यों आपने देखा। और अम्मी बेचारी आई और वो कमेंट लोगों ने किए, वो कमेंट किए हैं ना इसको कि तेरी शक्ल ही नहीं सीधी हुई, नहीं देसी मुर्गा ले आना चाहिए। तुम्हारे घर के देसी मुर्गे हैं, प्रेशर कुकर आप लोगों के घर में है, मतलब कि सुई गैस के सिलेंडर आप लोगों ने रखे। अब तो शहरों वाली सारी ज़िंदगी आप लोगों की है, नहीं तो जाओ भागो तो कुछ ना कुछ बाहर से पका हुआ ले आओ। अब उन्हें भी पता था कि जाहिर है घर में छिला है, तो मतलब बता के जाएंगे तो फिर ये करेंगे कि ये पकाना वो बनाना, जो भी चले घर में जो बना हुआ होगा। माँ और भाई आ रहे थे, खा लेंगे तो सुबह आगे इंतज़ाम हो जाएगा। अब ये तो नहीं है कि वो इतनी सर्दी में आए और उसी वक्त वो चले जाएंगे, जाहिर है। तो मतलब कि इतना नखरा, इतना मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं ये चीज़ क्या है। और ये अपने ससुराल वालों के लिए बिछी जाती है, कोई बात भी करे तो बदतमीज़ी पे उतर आती है। जो माँ और तो इतने लोगों ने कमेंट किया, किसी ने कहा कि खुश नसीब वो लोग होते हैं जिनकी माँ या भाई आते हैं या बाप। बाप तो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है, वो तो खेती बाड़ी करने वाला बंदा है, उसने क्या निकलना। इधर फ़ियाज लोगों के भी वाले सब कहीं नहीं जाते, उधर भी देख लें। उधर आप देख लें कि वो रुकैया भाभी इनकी बार बार जाती हैं और उनके मियाँ नहीं जाते। उधर जो असलम वीर, अब तो वो बेचारा बीमार है, अल्लाह पाक शिफा कामला सेहत तंदुरुस्ती वाली सब बीमारों को ज़िंदगी दे और हमें अल्लाह ताला हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हदीस मुबारक ज़रूर फॉलो किया करें, अल्लाह ताला फिर हमें उस बीमारी से पनाह में रखता है। तो ये है कि वो भी बीवी मतलब कि कहीं जाती थी तो वो भाई साहब भी घर होते थे, क्योंकि जो मर्द काम करते हैं तो फिर वो ऐसा ही होता है कि वो कहते हैं जी चलें बीवियां जो खुशी गमी से हुआ है, तो हम लोग जो इधर अपना काम काज करेंगे, बंदा जाएगा, उसके काम सारे ख़त्म हो गए हैं, ऐसी बात है ना।
तो भाई और माँ आए हैं, तो मतलब कि इतने, मैंने अभी तक वीडियो आधी भी नहीं देखी तो मैंने इतने कमेंट पढ़े, मैंने कहा इसने किया क्या। तो वही मतलब ये खुद तो करती तो प्यार ही है, लेकिन ये भी साथ में ये भी तो कह रही है नहीं जावन देना इन्होंने, देसी मुर्गा खुआ के भेजांगे। देसी मुर्गा मतलब जो इस तरह की आदत है, इसको इशारे कर कर बातें करने की, थोड़ी सी तमीज़ कर ले, तहजीब से बात कर ले। अब वो उनकी अम्मी आई है तो पूरा ख़ानदान कैमरा लेके आ गया, अभी बंदा किदी किदी वीडियो देखे। अभी मुझे लगता है इन्होंने जो कपड़े इतने बड़े बड़े, हालांकि वो थैले लेके आए हैं, और उन्होंने भी अल्लाह के बंदों ने ना कपड़े मतलब कि वो जो बड़े बड़े थे ना, क्या कहते हैं, डिब्बों में, उन्हीं में लेके आए हैं उन्होंने। डिब्बे भी फिर नहीं ना डिब्बों से निकाले भी नहीं है जूते, मतलब कि इतना कपड़ा लीड़ा पूरे ख़ानदान का लेके आए। जो एक कमेंट आया उस पर भी एक मैं बाइक बात पे करूँगी। लेके आए हैं। एक बाइक पे ही आए हैं, कुछ चीज़ें आगे वो जिस तरह ये लटका लेते हैं, और कुछ चीज़ें फिर उनकी अम्मी जो गोदी में रख के लेके आई हैं। और ये कमेंट आया था कि अम्मी बेचारी ने आते ही अपनी टांगें दबाना शुरू कर दी। जाहिर है इतनी दूर से बाइक पे आना बड़ा, अब मुझे तो नहीं पता कहते हैं, कोई कहता है घंटे का सफ़र है, कोई कहता है 1.5 घंटे का सफ़र, मुझे नहीं पता। तो फिर ये है कि अच्छा चाय वो लेके आए हैं, चाय पहले पहले सारे ख़ानदान की एक एक वीडियो पे वो आ गई, जहाँ चाय और बिस्किट ते कुछ नहीं बाजारों लिया, कुछ भी नहीं लिया, जो घर पे असी वही लिया, तो चेचा कुछ नहीं लिया। दस के एक माँ पुत्र दस के आए ने, एक माँ पुत्र दस के आए ने। अच्छा वही इन्होंने निम्को भी रख दी है, इन्होंने वो जो लेस भी रख दी है, साथ में बिस्किट भी रख दिया। तो जी बता के भी आते तो यही रखना था, इसके अलावा तूने और क्या रखना था, कितने अच्छा इनके ना वीडियो के नीचे कमेंट आया होता कि वो बेचारे बता के भी आते तो तुम लोगों ने यही रखना। छन्नियों में सैलेड डाल के देना था। तो वो है कि नहीं, अब थोड़ा इसको समझ आ गई, अब छन्नियों में नहीं डाल के देती, अब ये ना डोंगों में डाल के देती। और ये बेचारी ने एक दिन उनको मतलब रूम में नाश्ता करवा दिया था, तो कितना गुस्सा आया था नसरुल्ला वीर को। नसरुल्ला वीर को। और कुछ ऑडियंस ने कहा था कि इसको नहीं करना चाहिए था, अपनी अम्मी और भाई के लिए स्पेशल जो किया, तो इन्हें नसरुल्ला वीर और सुमेरा के लिए भी करना चाहिए था। तो देखिए कुछ ना कुछ तो फिर कहीं स्पेशल होता है। अब वो देख लें, उनका ससुराल आपको कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन उन अपने बहन भाइयों के लिए, अम्मी के लिए कितना वो करते। चले बेटी है, कभी दिल कर ही पड़ा के भाई और जो माँ है उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लूँ, क्योंकि वो भी इतना करते हैं। ये तो लेने का देना होता है ना। आपने देखा होगा कि कुछ आपके मिलने मिलाने वाले रिश्तेदार लोग होते हैं जो आपसे बहुत अलग तरीके से ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको भी उनके साथ ऐसा ही मिलना पड़ता है। तो देखिए जी, माँ बाप तो फिर माँ बाप होता है ना। तो देखा जाए तो उनका भी आगे वो मायका है, तो इतना अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, क्या बंदे ने करना। लेकिन जी दुनिया रंग बिरंगी, ना कोई भली तो ना कोई चंगी। तो ये है कि फिर अभी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता लगा। अभी वो जहेद खिलारेंगे ना इधर आके, जो जो लेके आए हैं, ज़ाहिर है फिर इतना पैसा लगाया है, लेके आए हैं, वो ब्लॉगिंग अलग से होगी, वो फिर सारे अपने ख़ानदान वाले ब्लॉग बनाएंगे। तो जी यहाँ एक कमेंट आया हुआ था, वहाँ पर कि मामा बात करेगी कि महविश क्यों सबको दे, तो उधर भी तो किया। तो देखें महविश दे रही है ना, ना आपके रुकने से वो रुकेगी, ना मेरे रुकने से रुकेगी, तो मैं क्यों रोकूं। अब एक बंदी उनको उन्होंने छिला करवाया, खुशी का मौका है जो वो बार बार बता रही है, तो कोई नहीं देखा, नहीं इन्होंने नहीं कुछ भी दिया। वो इनकी अम्मी लेके आई हैं, वो उन्होंने अपनी सिर्फ बहनों को दिए हैं, वो कौन सा छिले करवा रही हैं कि नहीं। एक हक होता है, जब अल्लाह ताला ने दिया हो ना, तो फिर बंदा कहता है ना कि कोई बात नहीं है। और सुनी नहीं बातें, वो कह रहा मुझे तो बेटी बेटे से भी ज़्यादा अजीज़ है, मैं उसकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, और मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला बेटी दे। तो ये होता है, जो बाप होते हैं ना उनको ज़्यादा होता है बेटियों से, और जो माँ होती है उनको ज़्यादा बेटों से होता है। क्योंकि आप वैसे भी देखें ना, तो ज़्यादातर औरत जो है ना, वो अगर स्टूडेंट है ना, तो जो मेल है उसकी बात सुनेगी, और जो उस्ताद होगा ना, वो लड़की को ज़्यादा तरजीह देगा। ये होता है, थोड़ा रिस्पेक्ट होती है। तो हो सकता है कि जिस तरह फिर हुमैरा के लिए भी दुआएं मांगेगी जी, अल्लाह ताला हुमैरा और अनु ना पहले बेटी दे दे। जब चलो आ जाती है ना, फिर वो ख़त्म हो जाती है रिस्पेक्ट कि चलो। या तो फिर ये हो गया ना कि अल्लाह ताला बेटी दे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब अल्लाह तबारक ताला जल्ले शानु किसी को बेटा अता फरमाता है ना, तो अल्लाह पाक फरमाता है जा अपने बाप का बाजू बन जा। और जब बेटी अल्लाह पाक देता है ना, तो फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि तेरे बाप का मैं बाजू। हमने देखा ना, जब बेटियों की शादियाँ होती तो बेटों की भी, जब आप भी कोई बेटों की भी शादी करें, लेकिन जब बेटियों की होती ना, आपको पता नहीं चलता कहाँ कहाँ से वसीले बनते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे दरवाजे खोलता है कि बंदे को समझ भी नहीं आती। तो ये मेरे रब का करम है।
تو باقی ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی تو چائے پہ ہی پورے خاندان نے ویڈیو بنائی ہے، ابھی پھر وہ دکھائیں گے، پھر نئے نئے کھانے شانے بنیں گے ابھی تو پھر۔ ہاں میں بات کر رہی تھی آسیہ لوگوں پہ، تو ادھر بس ان یہ اب دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وہ پریگننٹ تھی اور سمجھے 8واں 9واں مہینہ تھا اس کو جب اس نے سب کی خدمت کی ہے۔ تو میں نے کہا ماما آپ کو ایک اور کمنٹ آیا ہوا تھا کہ اس نے اپنی امی کے ساتھ جا کے کیا کیا آسیہ نے، تو اس طرح کا کوئی آپ کو کمنٹ آیا ہوا ہے؟ یہ نہیں کمنٹ آیا ہوا تھا کہ اس نے بھی تو اپنے اس نے محوش نے سنبھالا ہے نا ایسے حال میں، 8واں 9واں مہینہ تھا تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ جا کے ہیلپ کروائی اور اس نے کتنے کو گفٹ دیے ہیں اس کو نا۔ تو محوش کو تو سارا زمانہ ویسے کہتے رہتے ہیں، وہ اپنی بچی کے بھی کپڑے زیادہ لے تو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہیرا کو بھی لے کے دے دیں، حالانکہ ہر بندے کا اپنا ماں باپ، ہر بندے کے اپنے بچے، تو وہ بھی بس کچھ لوگوں کو نا شوق ہوتا ہے اپنے بچوں کو زیادہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنانے کا، کچھ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے تو وہ نہیں کرتے، ایسی بات ہے نا۔ بالکل یہ بڑی دل کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے بچے پہ کس طرح خرچ کرتا ہے، تو اللہ کا دیا ان کے پاس بھی سارا کچھ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ان کے گھر نہیں ہے، لیکن جی طاہرہ آپی کی دعوت سب کو بڑی پسند آئی ہے، اور میں نے اگلی نہیں دیکھی جو مطلب کہ ولاگ میں وہ بنا رہی تھی چاول، تو پھر ابھی دیکھتے ہیں ادھر میں نے دیکھا جہاں پتہ نہیں کون کون سے مہمانوں کا انتظام ہوا، ویسے مجھے تو نظر آئے ہیں ان کی جو طاہرہ آپی ان کے بچے اور ان کی والدہ صاحبہ جہاں وہ اپنی امی کی بیٹھ کے ٹانگیں دبا رہی ہے، تو مجھے ویسے کہیں لگا نہیں ہے کہ عثمان اور اس کی مدر کی بھی ادھر کوئی جگہ بنی ہے، ویسے بننا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ بیٹی کو ملنے آئی ہیں تو وہ انہیں چاہیے اپنی بیٹی کے پاس رکے ہیں بالکل ایک آدھے رات کے لیے، پر کہ ماما کریں بات ایک دن کے ہو لیے اگر سکتا ہے آئے کہ ہیں وہ تو ہفتے کے لیے آئی ہوں کیونکہ کہہ رہا تھا عثمان کے جب تو منڈیا ختنے ہاں کرائے جی گی۔ ختنے کرائیں گی نا تو ادھر میں ہفتے یا 2 ہفتے سے چھڈ جاواں گا۔ ہاں اچھا، یہ پہلے جب نا چھوٹے کاکے کو کسی نے اٹھایا تو کہہ رہی تھی نہ 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 لایا جے نہ لایا جے نہ ادھر سر نہیں بننا، تو اب جس کو دیکھو اس نے کاکے کو گودی میں بٹھا کے یہ اس کو جھولے دے رہے ہیں، تو کیا سر بننا پھر؟ یہ تو عادت جب پڑ جاتی ہے نا بچے کو ایک بار وہی چھلے میں تو پھر وہ کوئی نہیں ٹکتے، اور جو بیٹے جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور انہیں شروع سے پیدا ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کتنا پروٹوکول لینا ہے، ایسی بات ہے نا۔ بالکل بیٹیاں ماشاءاللہ سے پل جاتی ہیں، وہ زیادہ تنگ نہیں کرتی، آرام سکون سے پل جاتی ہیں، تو پھر نہ جی نہ ساڈے تے خاندان زیادہ تر ایسا ہوا کہ ایک ایک بیٹی جو اللہ پاک کے گھر گئی تو جو دوسری بیٹی ہے وہ دن میں تارے دکھا کے پیدا ہوئی منتوں مرادوں کی۔ میری تو خود پہلی بیٹی پیدا ہو کے فوت ہو گئی تھی، تو پھر دوسری بیٹی میری اتنی دعاؤں کے بعد، یہ جو پری کی خالہ جان ہے نا، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹی عطا فرمائی تھی، تو بس ہر بچے کا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ بچے سارے لاڈلے ہوتے ہیں، بیٹیاں اور بیٹے، تو جی رہ گئی ہیں جو باتیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ڈسکس کر لیں گے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔